सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में जिन टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें वेरिएबल और डेटा टाइप है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का कंसेप्ट लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स डेटा ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी वेरिएबल आप लोगों के पास मेमोरी जो है उसका नेम है जिसके अंदर आप लोग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। आप लोग इसको सोच सकते हैं कि ये आप लोगों के पास थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ बॉक्स, यानी आप लोगों के पास वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बॉक्स की तरह है जिसमें आप लोग वैल्यूज वगैरह को रखते हैं। द नेम ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स का जो भी आप लोग नेम रखेंगे वो आप लोगों के पास वेरिएबल नेम होता है। और इस बॉक्स के अंदर यानी द वैल्यू इनसाइड द बॉक्स इज द वेरिएबल वैल्यू, और जो इस बॉक्स के अंदर आप लोग वैल्यूज को रखेंगे उनको आप लोग वेरिएबल की वैल्यूज बोलते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास जस्ट लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इसका मैंने नेम एज रखा, इसमें वैल्यू मैंने 25 रख दी। तो अगर हम लोग इसको देखें तो आप लोगों के पास इस बॉक्स का नेम, इट मीन्स के वेरिएबल का नेम जो है वो एज है और इसमें वैल्यू जो ये कंटेन कर रहा है वो 25 है। नेक्स्ट हम लोग हाइट लेते हैं, हाइट और इसका 5.6 है, और इसके बाद ग्रेड है और ग्रेड में मैं इसमें ए स्टोर कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको देखूँ तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये एज आप लोगों के पास एक वेरिएबल नेम है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू है, और आप लोगों के पास ये वो बॉक्स है जिसको हम लोग वेरिएबल कह रहे हैं। नेक्स्ट हाइट नाम का हमारे पास ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर जो मैंने वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो 5.6 है, और ये हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज 5.6 और इसका नेम हाइट है। सिमिलरली आप लोगों के पास एक मैंने ग्रेड टाइप का, सिमिलरली मैंने एक वेरिएबल लिया ग्रेड, ग्रेड जिसमें आप लोग ए बी सी यानी कुछ भी आप लोग मार्क्स से रिलेटेड आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये बॉक्स है, इसका नाम मैंने ग्रेड रखा, यानी लेबल आप लोग रख सकते हैं। कोई भी बॉक्स के ऊपर आप लेबल लगा रहे हैं तो आप ग्रेड कह रहे हैं तो इसका लेबल है ग्रेड, यानी इसमें जो भी डेटा आएगा वो ग्रेड टाइप का आएगा। मैंने इस वक्त जैसे स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ, जहाँ तक आपके पास ग्रेड जाते हैं, यहाँ पे ए इसका ग्रेड है और ये बॉक्स है, इस बॉक्स का नेम मैंने क्या रखा है, ग्रेड रखा है। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि ये जो बॉक्स मैं इस वक्त बना रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर आप लोगों के पास द प्लेस इन रैम वेयर द बॉक्स इज केप्ट, यानी रैम के अंदर ये जो आप लोगों के पास बॉक्स है, रैम के अंदर ये जहां पर ये स्पेस लेगा उस स्पेस को आप लोग बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। और इसके बाद आप लोगों के जैसे हाइट है और ये 5.6 है तो इसको ये जिस जगह पे रैम में स्टोर होगा उसको आप लोग मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। जैसे ग्रेड ए है, ये मेमोरी में जिस जगह स्टोर होगा, यानी ये आप लोगों के पास ग्रेड है और ग्रेड ए है, ये जिस जगह मेमोरी में स्टोर होगा उसको आप लोग मेमोरी लोकेशन बोलेंगे। व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल, इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है? वेरिएबल बेसिकली आप लोग ये कह सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज होती रहती हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यूज फिक्स नहीं रहती, इनकी वैल्यूज को आप जब प्रोग्राम में रन करते हैं तो वो ऐसा ऐसा चेंज होती रहती हैं। यानी जो भी आप वैल्यूज रखेंगे उनको चेंज किया जा सकता है उन वैल्यूज को, इस वजह से इसको वेरिएबल बोला जाता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, सी लैंग्वेज के अंदर इस बात का आपने ख्याल रखना है कि वेरिएबल को यूज करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना है, यानी उसको पहले लिखना है कि हम लोग ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों के पास सिंटैक्स ऐसे है कि डेटा टाइप आप लोगों ने लिखनी होती है और वेरिएबल नेम लिखना होता है। तो डेटा टाइप आप लोगों के पास क्या है, टेल्स द टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल विल होल्ड, यानी वेरिएबल के अंदर जिस तरह की वैल्यूज आएंगी उनको आप लोग डेटा टाइप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंट फॉर इंटीजर है, इंटीजर में आप लोगों के पास होल नंबर्स वैल्यू जैसे 0 1 2 3, और आप लोगों के पास -1 -2 -3 सो ऑन आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। फ्लोट में आप लोगों के पास पॉइंट्स वाली वैल्यूज आप लोगों के पास आ जाती हैं, और करेक्टर के अंदर आप लोगों के पास जैसे ये करेक्टर में अगर आप लोग देखें तो ये सिंगल कोट के अंदर आप लोगों के पास लिखा जाता है, जैसे सिंगल कोट में लिखा है ए बी सी आप लोगों के पास आ जाएगा। इसकी हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल नेम जो है द नेम यू गिव टू द वेरिएबल, जो भी हम लोग वेरिएबल को नेम देंगे वो आप लोगों के पास वेरिएबल नेम कहलाता है। तो एग्जांपल इसकी चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास इंट एज लिखा है, आप कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का जो नेम है वो एज है। नेक्स्ट मैं बॉक्स जो लेता हूँ वो हाइट लेता हूँ, और हाइट आप लोगों के पास इसका मैं नेम बॉक्स लिया और इसका नेम मैंने हाइट रख दिया। इसी तरह मैंने ग्रेड लिया और इसका मैंने बॉक्स का नेम मैंने ग्रेड रख दिया। रिप्रेजेंटेशन यानी इसमें आप लोगों के पास इसको डिक्लेयर करने का सी लैंग्वेज के अंदर क्या मेथड है, आप लोगों के पास जस्ट लेट्स सपोज के आप लोगों के पास ये बॉक्स है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये तरीकाकार है। सबसे पहले आप लोगों ने डेटा टाइप लिखी, उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल का नेम लिख दिया और नेक्स्ट आप लोगों ने सेमी कॉलन लिखा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने फ्लोट हाइट लिखी, यानी फ्लोट आप लोगों के पास ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये डेटा टाइप है कौन सी और इसमें किस किस्म का डेटा आ सकता है, और ये हाइट है, इसका नेम रखा है। सिमिलरली आप लोगों के पास ये करेक्टर टाइप का है, मिनटों से इसमें आपको सिंगल डिजिट आप लोगों के पास आएंगे जो करेक्ट। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज यूज की हैं, जैसे आप लोग इंट है, फ्लोट है और करेक्टर है। ये बेसिकली होती क्या है, इंटीजर्स के अंदर जो आप लोगों के वैल्यूज आती हैं उसमें आप लोगों के पास होल नंबर वैल्यूज हैं, जैसे 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास इसमें आ जाएंगे, और -1 -2 -3 आप लोगों के पास आ जाएंगी। सिमिलरली अगर फ्लोट है तो फ्लोट आप लोगों के पास रियल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, रियल वैल्यूज मीन के पॉइंट्स वाली आप लोगों के पास तमाम वैल्यूज इसमें कवर करेगा, माइनस में भी और पॉजिटिव भी।
करेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो करेक्टर में एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि ये आप लोगों के पास सिंगल कोट के अंदर कुछ भी आप लोग यानी ये सिंगल डिजिट लिखेंगे तो आप लोगों के पास ये करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप सिंगल कोट नहीं लगाते तो फिर ये करेक्टर नहीं होगा। ये मैंने 6 लिखा है और सिंगल कोट के अंदर यानी यहाँ पे मैंने ये 6 लिखा है और यहाँ पे मैंने ये सिंगल कोट लगाए हैं, तो ये आप लोगों के पास करेक्टर बन गया है। अब ये 6 नहीं रहा, अब यहाँ पे एम है तो मैंने अगर इसमें अगर सिंगल कोट लगा दिया और करेक्टर टाइप इसको डिक्लेयर कर दिया तो ये एम नहीं रहा, ये करेक्टर बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की तरफ आते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मींस असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को इनिशियली आप लोग कोई वैल्यू असाइन करते हैं या उसमें आप लोग वैल्यू स्टोर करते हैं फर्स्ट टाइम, उसको आप लोग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने ये देखा, इसको इनिशियलाइजेशन करने का जो तरीकाकार है उसमें आप लोगों के पास सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखेंगे और इक्वल टू का साइन, और इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और एवरी स्टेटमेंट सिमिलरली आप लोगों के पास फ्लोट है, फ्लोट और फिर आप लोगों के पास यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेगा वो रियल वैल्यूज होंगी। ये आप लोगों के पास मार्क्स आ गया और मार्क्स आप लोगों के पास 5.6 हैं और ये आप लोगों के पास सेमी कॉलन एंड हो रहा है। इट मीन्स कि ये आप लोगों के पास एक वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज कर दिया है, हम लोगों ने इसको बता दिया कि ये एंड हो गया, सेमीकोलन का मतलब ये है और इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोला जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास करेक्टर टाइप की मैंने डेटा टाइप ली है और इसका मैंने नेम रखा है ग्रेड। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जब भी करेक्टर आप लोगों ने लिखना है तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंगल कोट लगाने हैं और सिंगल कोट के अंदर आप लोगों ने लिखना है। जो आप लोग सिंगल डिजिट लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों के पास ये सेमीकोलन, इट मीन्स कि ये एंड आप लोगों के पास हो गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नेम मैंने एज रखा और इसके अंदर मैंने वैल्यू को 25 स्टोर कर दिया। और मैंने एक और बॉक्स लिया, इसके अंदर मैंने लेट्स सपोज कि मैंने हाइट रखी और हाइट को मैंने 5.6 मैंने कर दिया। मैंने उस तरफ फ्लोट मार्क्स लिखा है 5.6, यहाँ पे मैंने हाइट बॉक्स का नाम रख के उसमें 5.6 को स्टोर कर दिया क्योंकि हाइट भी आप लोगों को 5.6 आ सकती है। नेक्स्ट आपका ग्रेड है तो ग्रेड मैंने आप लोगों के पास सिंगल कोड के अंदर आप लोगों के पास ए रख दी। अगर हम सेपरेटली इसको देखना चाहें मीन टू से कि अगर आप लोगों के पास यहाँ पे इंट है, इंट एज 25 है आप लोगों के पास, और आप इसको एक और तरीके से भी सी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं और वो तरीका आप लोगों के पास ये वाला। तो इसको हम लोग इस तरीके को देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इसको लिखना है तो इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले आप लोगों के पास डेटा टाइप आएगी ऐसे, और उसके बाद आप लोगों का वेरिएबल का नेम आएगा और फिर आप लोगों के पास सेमीकोलन आ जाएगा, एंड हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल नेम लिखना है और उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है और उसमें आप लोग वैल्यूज रख देंगे। नेक्स्ट ये जो हम लोगों ने जिन चीज़ों को भी किया है इन चीज़ों को हम लोग प्रोग्रामिंग में भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये कैसे होंगी। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैं इस वक्त ऑनलाइन जीडीबी आप लोगों के पास चेक करूंगा। हम लोग ब्राउजर के ऊपर आते हैं, ब्राउजर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑनलाइन जीडीबी और हम लोग सी कंपाइलर को देखते हैं। ये आप लोगों के पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे ये जो आप लोगों के पास कोड आप लोग देख रहे हैं इसका कुछ भी ताल्लुक नहीं है, ये कमेंट एरिया है। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग कमेंट जो है वो प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। यहाँ पे ये प्रोग्राम जैसे लिखा है इसको हम लोग फिलहाल ऐसे ही रन करते हैं। सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों को हेलो वर्ड आ जाता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन को देखते हैं तो इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास। तो इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले आती है डेटा टाइप, और डेटा टाइप आने के बाद हम लोग लिखते हैं वेरिएबल। हम यहाँ पे एक डेटा टाइप लेट्स सपोज कि मैं इंट में एज कर देता हूँ। ये आप लोगों के पास डिक्लेरेशन ऑफ एज वेरिएबल जिसकी आपके पास टाइप है इंटीजर। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक और डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट। फ्लोट में हाइट ले लेता हूँ, करेक्टर ले लेता हूँ, करेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप लेता हूँ ग्रेट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने डिक्लेरेशन की है वेरिएबल्स की, जिसमें इंट टाइप का एज है, फ्लोट टाइप का हाइट है और करेक्टर टाइप का यानी ग्रेड है एक वेरिएबल वो करेक्टर टाइप का। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि हम लोग इसको एक और तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इंट एज लिखा है, मैं कोई और वेरिएबल भी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इंट टाइप का, तो मैं कोमा लगाकर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज के इंट एज है नंबर ऑफ बुक्स आ गई। तो मल्टीपल आप लोग वेरिएबल्स भी आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे इंट लिखा है और इंट टाइप के मेरे पास 2 वेरिएबल्स आ गए, एज नंबर ऑफ बुक्स आ गई, और इस तरह मल्टीपल फ्लोट में भी आप लोग लिख सकते हैं और ग्रेड में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों के पास आ जाएगा इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल का हम लोग सिंटैक्स चेक कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल सिंटैक्स, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप जो भी आप लोगों के पास आ जाएगी, और फिर आप लोगों के पास आ जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल नेम आ जाएगा, फिर आप लोगों का असाइनमेंट ऑपरेटर है और आप लोगों के पास इसकी कोई भी वैल्यू आ जाएगी।
तो इसकी इसी एग्जांपल की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इंट एज लिखा था, तो इसको मैं दोबारा इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल टू 25 सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.6, और करेक्टर मैं इसमें कर देता हूँ ग्रेड इक्वल टू, सिंगल कोट में ही आप लोगों के पास आएगा, सिंगल कोट में मैं इसमें बी कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को अगर देखें तो आप लोगों के पास इसको आप लोग कहेंगे कि ये इंट टाइप है का एक वेरिएबल एज है और उस एज के अंदर वैल्यू 25 है, ये फ्लोट है। तो यहाँ पे मैंने एज लिया एक वेरिएबल, उसकी मैंने टाइप इंटीजर रखी और उसमें जिन वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ वो 25 है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और मैंने हाइट लिया और हाइट की मैंने जो डेटा टाइप रखी है वो फ्लोट रखी है, और फ्लोट के अंदर मैंने जिस वैल्यू को स्टोर किया है वो है 5.6। ये इक्वल टू का साइन है, इसको हम लोग सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी 5.6 हाइट की इस वक्त वैल्यू 5.6 है। सिमिलरली करेक्टर है, करेक्टर मैंने ग्रेड रखा और ग्रेड में मैंने एक करेक्टर बी कर दिया। इसमें बस ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे ये सिंगल कोड के अंदर आप लोगों के पास जो भी लिखा जाएगा, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ मैं 9 रख देता हूँ, तो ये 9 जो है ये अब करेक्टर बन गया है, अब ये 9 के इक्वल नहीं रहा। ओके आज के लेक्चर में हम लोगों ने कॉमन डेटा टाइप को डिस्कस किया। ये इसके अलावा भी बहुत सारी आप लोगों के पास डेटा टाइप मौजूद हैं जिसमें आप लोगों के पास आ जाती हैं, जिसकी लिस्ट आप लोगों के पास यहाँ पे अवेलेबल है। उन डेटा टाइप्स को मैं डिस्कस करता हूँ कि वो मेमोरी के अंदर एक तो डेटा टाइप कॉमनली यूज डेटा टाइप जिसमें आप लोगों का इंट फ्लोट और करेक्टर है, उनको हम लोगों ने यूज किया, यानी उसमें आपके पास इंट है और आप लोगों के पास फ्लोट है और करेक्टर है। और मेमोरी के अंदर आप ये कितनी कितनी स्पेसेस आप लोगों के पास कवर करती हैं उसको हम लोग देखते हैं, और भी डेटा टाइप्स हैं उनको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास इंट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये मेमोरी के अंदर 2 to 4 बाइट आप लोगों के पास लेती हैं। पुराने जो कंपाइलर थे जस्ट लाइक आप लोगों के पास टर्बो सी प्लस प्लस आप लोगों के पास कंपाइलर था, उसमें 2 बाइट लेते हैं। न्यू आने वाले जितने भी आप लोगों के पास कंपाइलर हैं उनमें ये आप लोगों के पास 4 बाइट लेती हैं। सिमिलरली आप लोगों के पास शॉर्ट इंट है, ये भी डेटा टाइप है, ये आप लोगों के पास 2 बाइट लेती है। और उसके बाद लॉन्ग इंट है, इसमें आप लोगों के पास 4 to 8 बाइट आते हैं। ये 32 बिट यानी 4 बाइट इज इक्वल टू 32 बिट आप लोगों के पास होते हैं। और इसमें आप लोगों के पास 8 बाइट इन 64 बिट आप लोगों के पास आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के पास अनसाइंड इंट है 2 से 4 बाइट, यानी पुराने आप लोगों के पास ओल्ड कंपाइलर के अंदर ये 2 बाइट लेगा और न्यू के अंदर आप लोगों के पास 4 लेगा। नॉर्मली आप लोगों के पास 8 चलता है, 2 चल रहा है और 4 चल रहा है। जो लेटेस्ट कंपाइलर आप लोगों को यहाँ पे 4 बाइट चलता है आप लोगों के पास अनसाइंड इंट के अंदर। अनसाइंड इंट में जो बात आप लोगों का गौर करने वाली है उसके अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे ये आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यूज, यानी सिर्फ और इंटीजर आप लोगों के पास पॉजिटिव वैल्यूज को लेगा, नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेगा आप लोगों के पास। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास करेक्टर है, करेक्टर आप लोगों के पास 1 बाइट लेता है। अनसाइंड करेक्टर है, ये भी 1 बाइट लेगा। फ्लोट आप लोगों के पास 4 बाइट लेगा और डबल आप लोगों के पास 8 बाइट लेगा। तो ये आप लोगों के पास कुछ और डेटा टाइप थी जिनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू।